एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रो पार्ट होगा और ये इतना इंपॉर्टेंट है इंट्रो पार्ट इसका, क्योंकि इसमें आपको ये सीखने को मिलेगा कि रूट वाले नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे उनको माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। और ये अगर आपको आ गया, बहुत सिंपल है। फिर इसके बाद फैक्टर वाले क्वेश्चन आगे हम लोग जब, तो उसमें क्या होगा, स्क्वायर रूट मिलेगा आपको। तो इसीलिए ये इतना इंट्रो पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के बाद आपका ये मान लो 10th क्लास का और 9th क्लास का 10 नंबर पक्के हैं और बेसिक कंसेप्ट तो है इसमें। तो जैसे ही मैं 1.4 के इंट्रो पार्ट में गया तो एक हेडिंग थी NCERT ऑपरेशंस और रियल नंबर्स। रियल नंबर पे क्या होगा जी, ऑपरेशंस होंगे। मतलब ऑपरेशन का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन्हीं को ऑपरेशन बोला जाता है। और जय हिंद, आ जाओ बेटे। ऐसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को इनको कंप्यूटर लैंग्वेज में ऑपरेशन ऑपरेटर बोलते हैं, ऑपरेट करते हैं ये, ठीक है। तो वो सब चीज़ें, तो कैसे रियल नंबर को प्लस करते माइनस करते, वो सारी बातें सीखेंगे। अब रियल नंबर एक्चुअली में है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो अब हम कायदे में सीखेंगे क्या कि रैशनल और इरेशनल को कैसे ऐड करते हैं, रैशनल इरेशनल को कैसे माइनस करते हैं, इरेशनल में इरेशनल कैसे ऐड करते हैं। क्योंकि रैशनल का हम सारा पढ़ चुके हैं क्लास 8th में कि दो रैशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, ये सब पढ़। अब इरेशनल और रैशनल का कंसेप्ट यहाँ पे होगा। तो जल्दी से बेसिक बातें, पहले तो मैं कुछ बातें लिख देता हूँ, ऐसा होता है, फिर एक एक करके उनका एग्जाम्पल दूंगा। कि कोई भी हमारे पास अगर एक इरेशनल नंबर है और कोई इधर हमारे पास एक रैशनल नंबर है भैया, इन दोनों को या तो प्लस कर लो, मतलब एक नंबर इरेशनल हो एक नंबर रैशनल हो, या इन दोनों को माइनस कर लो, या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, या इन दोनों का डिवाइड कर लो। आंसर हर केस में इरेशनल नंबर ही आता है। बेटा गेट लगा दो ये जरा, क्या चमका। मैं एक एक करके एग्जांपल भी दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। बस पहले मैं बता दूं कि एक इरेशनल नंबर है और एक रैशनल। अब ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर इरेशनल क्या होता है। यार वो 1.3 में बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा, 1.2 में, कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, जो स्क्वायर रूट के अंदर रखे रहते हैं। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, एक नंबर √2, ये क्या हो गया जी, इरेशनल। एक रैशनल लेते मान लो 1, इनको प्लस किया तो ये जो आंसर आए √2 + 1 क्या होगा, इरेशनल नंबर। इसको माइनस किया, इरेशनल नंबर। इसका डिवाइड किया, आंसर इरेशनल आएगा। इनका मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या है, इरेशनल। ठीक है। लेकिन अगर कभी इधर भी इरेशनल नंबर है और इधर भी इरेशनल नंबर है, जब दो इरेशनल नंबर को प्लस करो या उनको माइनस करो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, क्या समझ आ रहा है ना ये कंडीशन जो मैं लिख रहा हूं। इनका जो आंसर आएगा वो दोनों हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। कैसे होगा वो देखो, मैं एक एक करके बहुत डीप में आपको डिस्कस मतलब करूंगा। अभी केवल समझ लो कि एक रैशनल एक इरेशनल को ऐड कुछ भी करो, आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। जब दोनों ही इरेशनल है तो प्लस करो तो आंसर रैशनल भी आ सकता है या इरेशनल, कुछ भी आ सकता है। पहले तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि यार ये क्या लिखा है, तो आप इसको पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 या √2, यस और नो। अच्छा, अगर कहीं लिखा है इस तरीके से कि बेटा इसको पढ़ो, तो आप बोलो क्यूब रूट ऑफ 2, ऐसा और नो, ये तो बोले। लेकिन अगर कोई पूछे केवल इस साइन को हम क्या बोलते हैं, केवल इस साइन को, तो अगर आपने स्क्वायर रूट बोला तो भी मामला गलत है, क्यूब रूट बोला तो भी मामला गलत है। हाँ, अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो इसको आप स्क्वायर रूट बोल दो, अगर 3 लिखा हुआ है तो इसको क्यूब रूट बोल दो, अगर 4 लिखा है तो उसको फोर्थ रूट बोल दो। जैसे 4 लिखा है, मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिख दिया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फोर्थ रूट, FOURT, फोर्थ रूट। लेकिन अगर यहाँ 3 होता तो क्यूब रूट, 2 होता तो स्क्वायर रूट। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता कि इस साइन को बोलते क्या, केवल इस साइन को, तो इस साइन को बोलते हैं रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं इसको, रेडिकल साइन। ये आपको नहीं पता था तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो बच्चे देखो, मेरा इंट्रो पार्ट में दोनों चीज़ें, नंबर तो है ही, नॉलेज वाली बातें बहुत आपको मिलेंगी, एक्स्ट्रा बातें बहुत आपको सीखने को मिलेंगी। क्योंकि हमारा टारगेट 9th नहीं, हमारा टारगेट है बोर्ड का। 10th में आप जब जाएंगे तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इसीलिए ये मत सोचो बुक में जो वही आपको आना चाहिए। इस साइन का स्पेशल नाम क्या है, रेडिकल साइन। और नोट्स वगैरह प्रॉपर वे में आप बनाओ बढ़िया तरीके।
अब ये जो चीज़ें हैं इस पे मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि इनको प्लस, और फिर आज हम लोग एक चीज़ और सीखेंगे कि जो अभी तक अगर मैं बात करूं कि एक्सरसाइज 1.2 में हमने इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था, लेकिन उसके अंदर जो भी नंबर थे वो सबके सब क्या थे, नेचुरल नंबर थे, जैसे 2, 3, 5। अब हम पॉइंट वाले नंबर का भी इसमें सीखेंगे, ठीक है। कि किसी ने आपसे बोला कि भैया 9.6 को नंबर लाइन पे दिखाओ, स्क्वायर रूट 9.6, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। तो अब सबसे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इर्रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे क्या सब कुछ करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि आपको नोट्स भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ऐड करना। किन किन का? ये जो ऑपरेशन चल रहा है पूरा कि इर्रेशनल नंबर से इर्रेशनल नंबर का, ठीक है। पहले जो मैं आपको बताने चला हूँ, इर्रेशनल नंबर इधर भी होंगे और दूसरी तरफ भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। इनको आपस में कैसे ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई, उसको पहले सीख रहे हैं, फिर इस पर भी जाएंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल है। पहले बेसिक वाला हम समझाते हैं। चलिए, एक इर्रेशनल नंबर बोलो। चलो क्रिस्टी एक एग्जाम्पल दो इर्रेशनल। रूट, थोड़ा अलग बोलो, √2 तो हो चुका, √5। चलो एक आप बोलो इर्रेशनल नंबर, √7। अब इन दोनों को मैंने कहा ऐड करो, ये भी इर्रेशनल और ये भी इर्रेशनल, इन दोनों ऐड करो। तो ऐड करने का समझना बहुत ही सिंपल सा तरीका, मैं देसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, उसी से ही आप समझो। है इर्रेशनल नंबर तभी ऐड होंगे जब रेडिकल साइन, जो रेडिकल साइन के अंदर वाले नंबर अगर सेम है। इसके अंदर क्या है 5, इसके अंदर क्या है 7, कभी ऐड नहीं होंगे, ये कभी भी ऐड नहीं होंगे। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर यही हो जाएगा, √5 + √7, ठीक है। दो इर्रेशनल नंबर थे, एक इर्रेशनल नंबर ये भी था और एक ये भी था, इनको ऐड किया तो आंसर वो याद आएगा। अच्छा एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, 4√2 और +8√2 का, इसको ऐड करो। अच्छा, हम जब ऐड करने जाते हैं या माइनस करने जाते हैं, केवल रेडिकल साइन के अंदर देखो कि इसके अंदर क्या 2 है, इसके अंदर क्या है 2, सेम है भैया, सेम है ना। अच्छा अब इनके बाहर वाले ऐड कर दो, इसके बाहर क्या है 4, इसके बाहर क्या है 8 + 4 12, और √2 को ऐसे लिख दो, √2 को ऐसा मत कर देना कि 2 + 2 4 कर दो, नहीं, जो अंदर है उसको ऐसे ही लिख दो, बाहर वाले ऐड कर दो। अच्छा अगर ऐसा लिखा होता कहीं कि 8√2 और -√2, अच्छा देखो रूट के अंदर क्या है 2, रूट के अंदर क्या है 2, तो माइनस हो जाएगा। अच्छा कैसे होगा, √2 के बाहर क्या है 8, इसके बाहर क्या है कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, 8 से बन गया 7 और √2 जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? कोई डाउट तो भूलना मत, ये मैंने अभी प्लस और माइनस वाले ही सिखा रहा हूँ आपको। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि 8√7 माइनस का 7 √8 और प्लस का 2 इसे समझना, इससे सारे बच्चे गलत करके आएंगे, तो इसलिए समझ लो इसको भी जरा। मैंने कहा चलो भैया ऐड करो। अब आप बोलोगे सर ने बोला है कि रूट के अंदर के सेम होते हैं तभी प्लस या माइनस होते हैं। आप कहोगे सर इसके अंदर 7 है, इसके अंदर 8 है, इसके अंदर 2 है, तो सर ये तो ऐड ही नहीं होगा। सही बात है, लेकिन नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी आपको एक नई चीज़ और बताएंगे। देखो हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालना क्लास 8 में सीखी है। अब ये √8 है, समझना बात को ध्यान से। क्या मैं √8 को ऐसे लिख सकता हूँ, √8 है, 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 2 × 2, समझना कनक बेटे, जहाँ दिक्कत तो मुझे स्टॉप कर देना। क्या हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 = 4 2 × 8, अच्छा इसका पेयर बन गया और जिसका पेयर बन जाता था वो भाग जाते थे। इसका पेयर बन गया तो ये पूरा पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा 2, अंदर एक 2 बचा। क्या हम 8 को 2√2 लिख सकते हैं? पहले बताओ ना, किसी को डाउट है मुझे एकदम स्टॉप कर दो। देखो अभी आप लोग 8 से निकल कर आए हो, अगर आपको बाई चांस लग रहा हो कि यार टफ है, स्टॉप करो मुझे कि सर थोड़ा सा सर आराम से, या सर एक बार दोबारा बता दो। कोई डाउट? कंफर्म? क्या हम √8 को 2√2 बोल सकते हैं? पक्की बात है। अच्छा एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर एक बच्चे का आंसर आया 2√2 और एक बच्चे ने लिखा ऐसे, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये √2 पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और ये तो भैया 2 का मतलब बता रहा है स्क्वायर रूट, तो ये अगर बाहर है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसके अंदर लिखा है तो ये उसके साइन को इंडिकेट कर रहा है स्क्वायर रूट के। क्लियर है भैया? समझ रहे ना, ये इस 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये इसके अंदर लिखा होगा तो इसका मतलब ये स्क्वायर, या तो इसको ऐसे लिख दो या ओनली √2, एक ही बात होती है, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, ठीक है। तो अब देखो
8√7 माइनस 7 ऐसे लिखा। क्या हम √8 को 2√2 लिख सकते हैं? बोलो ना भैया, लिख दिया। इसको हूबहू ऐसे ही चेप दो। तो देखो भैया 8 से, अब चलो अब देखते हैं रूट के अंदर कितना आ गया, रूट के अंदर कितना आ गया 2। ये दोनों तो सॉल्व हो सकते हैं, ये तो नहीं सॉल्व होगा, इसको तो ऐसे ही लिख दो। चलिए जी, इधर √2 के आगे क्या है, √2 के आगे 7 2 जा 14, माइनस का 14 किसका है, माइनस। इधर √2 के आगे क्या, प्लस का 2, तो माइनस का 14 प्लस का 2 क्या होगा, माइनस का 12 और √2 ऐसे लिख दो। लेकिन इन्होंने पता है क्रिस्टी बोला क्या, माइनस प्लस माइनस। आंसर ठीक है तुम्हारा, बट नॉर्मल बच्चे माइनस प्लस माइनस वो भाई मल्टीप्लाई होता है। चलो छोड़ो, आंसर आ गया, क्या चमका। अच्छा मुझे ये चीज़ लगती है इसमें शायद बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने क्या चीज़ बोली। देखो समझो, अगर कहीं लिखा है 3 और √2 ऐसे लिखा है, और अगर कहीं लिखा है √2 यहाँ पे 3 लिख दिया, तो ये अलग बात है, ये अलग बात है, समझना। इसका मीनिंग क्या हुआ कि √2 का जो भी आंसर आता है 1.4142 डॉट डॉट उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है, 2 का क्यूब रूट। अभी हम लोग निकालना सीखेंगे 9th में, वैसे हम लोग 8th में भी सीख के आए हैं क्यूब रूट, अगर RS अग्रवाल की बुक पढ़ी होगी। तो ये क्या बताना चाहे, ये जो 3 अगर इसके अंदर लिखा हुआ तो ये 2 का क्यूब रूट है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है। चलो पहले मैंने आपको ऐड और मल्टीप्लाई सिखा दिया, 2 इरेशनल। कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है, जब तक मैं वीडियो पॉज करूंगा आप लोग उसको छापो, उसके साथ साथ ये वाला करना क्वेश्चन। अगर समझ आ गया तो मैं मानता हूं कि हाँ चीज़ें आप लोगों को समझ आने लगी। फिर चलो इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ, आप लोग स्टार्टिंग से लिख। चलो छोड़ दो बेटा, सारे बच्चे काम। देखिए अब 32 है यहाँ पे। अब ये मत सोचो कि सारे रूट के अंदर डिफरेंट है तो ऐड नहीं होंगे, पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या हम 32 को फैक्टर करके ये लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। यार फैक्टर तो आने चाहिए ना। चलो -8 को लिखेंगे, वो अभी जैसे लिखा था 2 × 2 × 27 को 3 × 3 × अब जिसका पेयर बना उसको भगाओ। चलो इसका पेयर बन गया, 1 2 बाहर भाग गया, इसका पेयर बना 1 2 बाहर भाग गया, 2 इसका 4 और 4 बाहर था, 4 4 जा, समझो यार, 1 2 तो इसका आ गया, 1 2 इसका, 2 2 जा 4 और 4 16, अंदर क्या हो जाए 1 2 बचा √2। इसका पेयर बना, ये भाग गया 4 √2, इसका पेयर बना, ये भाग गया 3 3 जा 9 √3। अब देखो भैया रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2, माइनस हो सकता है। √2 के आगे 16, √2 के आगे 4 माइनस है, 16 से 4 गया 12, √2 √3 रूट ऐड हो जाएगा, √3 के आगे 9, इसके आगे 1, 9 + 1 10 √3। देखो अब सॉल्व नहीं होगा ये, क्योंकि इसके अंदर √2 इसके अंदर √3 है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, अभी केवल मैं आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिखा रहा हूँ। अभी जो ये मैंने बातें लिखी हैं कि एक बच्चे के दिमाग में ये डाउट होगा कि रैशनल से इरेशनल को ऐड करेंगे तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल, तो सर एक ऐसा एग्जाम्पल दो कि जिससे रैशनल आ जाए और जिससे इरेशनल। तो ये सब बातें बताऊँगा, पहले मैं अभी आपको बेसिक बातें सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैं सिखाने जा रहा हूँ मल्टीप्लाई। क्या जी, इरेशनल नंबर का आपस में क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड एक ही बार में देख लेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते देखिए। अब बोलो नहीं बेटे, ओए बोल मत, शांत हो जाओ फिर यार, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। चलो जी, अब मल्टीप्लाई में कोई कंडीशन नहीं है, जैसे प्लस माइनस में थी ना कि जो रेडिकल साइन के जो अंदर वो सेम होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं, इसमें सेम है या डिफरेंट है मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे आपको किसी ने दिया 4 √3 × 7 √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सोचना ही नहीं है इसमें। ये मत सोचना कि रूट के अंदर 3 है यहाँ 2 है तो डिफरेंट है, नहीं, मल्टीप्लाई का कोई ऐसा कोई खास एटीट्यूड नहीं है। चलो अब मल्टीप्लाई होगा कैसे, जो रूट के बाहर हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई और जो रूट के अंदर है उनका आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है भाई सर। तो रूट के आगे क्या है 4 और रूट के आगे क्या है 3, तो 4 7 जा 28, रूट का साइन लगाया, रूट के अंदर 3 इसके अंदर 2, 3 2 जा, दिस इज योर आंसर। यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि साइन डिफरेंट है या साइन सेम है, ठीक है, ठीक है। चलिए अच्छा
तो ये मल्टीप्लाई का कोई खास एटीट्यूड नहीं है, ठीक है सर। अच्छा, जैसे किसी ने ये बोला कि √2 + √3 का मल्टीप्लाई करना है 2√2 के साथ। अब देखो जरा, यहाँ पे सारे बच्चे देखेंगे, अब जो इनका मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है, तो पहले तो √2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा प्लस √3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा। तो चलो √2 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 2√2 के साथ, ठीक है, प्लस अब √3 का इसके साथ। नियम क्या है कि जो रूट के बाहर है उनका आपस में, अंदर वालों का अंदर बाहर। √2 के बाहर क्या है, √2 के बाहर क्या है, 2, 2 बन जा 2, ठीक है। √2 के अंदर 2, 2 के 2 2 जा 4, √3 के बाहर 1, √3 के बाहर 2 बन जा 2 और 3 3 जा 9। अब देखो √4 को लिख सकते हैं 2, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होगी 2। अरे बताओ ना यार, अरे √1 की वैल्यू 1, √4 की वैल्यू 2, √9 की वैल्यू 3, ये तो पता होना चाहिए यार। 3 3 जा 9, तो 9 का स्क्वायर रूट 3। चलो जी, तो ये वैल्यू तो 2 हो गई और ये वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, √9 की वैल्यू 3, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। आंसर कितना आ गया, 10। देखो इर्रेशनल नंबर थे, उनका मल्टीप्लाई किया तो आंसर देखो रैशनल आ गया, यस और नो। तो इसीलिए बोला था कि आंसर कुछ भी आ सकता। इस पर तो मैं और डीप में जाऊंगा, बट बेसिक बात समझा रहा हूँ। क्या मैं समझा पाया, क्या मैं समझा पाया। सेम कंडीशन डिवाइड में ऐसी होती है। अगर किसी ने आपसे बोला कि 4√3 में डिवाइड करो 8√6 का, वही नियम कि रूट के बाहर वाले का आपस में डिवाइड और अंदर वालों का आपस में डिवाइड, तो 4 का 8 के साथ हो जाएगा डिवाइड, तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 2, तो ये तो 1/2 हो गया। और रूट का अंदर वालों के 3 2 जा 6, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा 1, तो √1/√2। नहीं चमका, शायद थोड़ा हौच-पौच हो गया क्या, हो गया ना, हो गया ना। हाँ हाँ भाई, ऐसे बोल दिया करो, मैं समझ गया था आप लोगों की शक्ल देख के। देखिए 4√3/8√6, इनका हमें क्या करना है जी, डिवाइड। तो मैंने क्या बोला कि जो रूट के बाहर वाले उनका आपस में डिवाइड कर दो, तो 4/8 का आपस में डिवाइड कर सकते हैं। चलो जी, ठीक है। अच्छा, और √3 का √6 का आपस में डिवाइड, एक बड़ा सा रूट लगा और 3/6। क्या चमका भैया, बाहर वालों को आपस में डिवाइड, अंदर वालों का आपस में डिवाइड, तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो ये तो बचा 1/2 और रूट के अंदर कितना बचा 1/2, रूट के अंदर क्या चमका, अरे बोलो ना यार। हाँ, मनीष सिसोदिया, ठीक है। चलो इसको लिख लो। चलिए देखिए सारे बच्चे लोग, देखो अब आपको ये मैं बताने जा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें कैसे आई। कह रहे इर्रेशनल नंबर और एक रैशनल नंबर को कुछ भी करो आंसर हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। जैसे एक इर्रेशनल नंबर है √2 और एक रैशनल नंबर लिया 2, इनको ऐड करो। तो ऐड का नियम मैंने बताया गया था कि जो रूट के अंदर हैं वही तो ऐड होते हैं। यहाँ रूट के अंदर क्या है, यहाँ रूट के अंदर कुछ है ही नहीं, तो क्या ये ऐड होंगे, नहीं ऐड होंगे। तो इसका आंसर आएगा क्या, यही आंसर हो जाएगा। तो ये इर्रेशनल आएगा, इसका आंसर क्या आएगा जी, ठीक है। इनको माइनस करो, एक इर्रेशनल नंबर है और एक रैशनल, माइनस करो, आंसर इर्रेशनल। अच्छा, एक नंबर मैंने लिया 3 और एक नंबर मैंने लिया √7, मैंने कहा इनका मल्टीप्लाई कर तो आंसर आएगा 3√7। क्या निकल के आएगा, तो ये इर्रेशनल है क्योंकि रूट लगा हुआ है। ऐसे ही मैंने कहा डिवाइड करो, √7 में 3 से डिवाइड कर दो, तो यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि डिवाइड का नियम क्या था, जो रूट के अंदर होते हैं उनको अंदर वाले से, बाहर वाले को बाहर वाले से। तो इधर तो अंदर 7 है, इधर कुछ नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा। रूट है ना, कहीं पर भी रूट दिख गया तो वो इर्रेशनल नंबर हो गया। तो किन्हीं भी इर्रेशनल नंबर को लेके 2 और एक रैशनल को लेकर कुछ भी करो, आंसर हमेशा क्या है, इर्रेशनल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 2 इर्रेशनल नंबर को ऐड करो तो आंसर रैशनल भी आता है और आंसर क्या आता है, इर्रेशनल। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, देखो कहते हैं, मैंने बोला एक नंबर है √2, एक नंबर √3, ऐड करो, क्या ऐड होंगे, नहीं होंगे, तो यही आंसर हो गया। तो क्या ये नंबर इर्रेशनल है कि नहीं। अच्छा, अब बच्चे लोग को बताना कि कैसे आंसर रैशनल आता है। अब देखना सारे बच्चे, 2 - √3 ये नंबर रैशनल है, इर्रेशनल है, इर्रेशनल। 2 + √3 रैशनल है, इर्रेशनल, ये नंबर भी इर्रेशनल और ये नंबर भी, दोनों को ऐड करो। ऐड किया तो √3 से √3 कैंसिल हो गया और 2 + 2 4, 4 क्या आया, रैशनल। क्या निकल गया, रैशनल। क्या निकल के आया, रैट, चूहा नहीं है, रैशनल।
तो सुनो, दो इरेशनल नंबर को ऐड किया तो आंसर रैशनल भी आता है, आंसर इरेशनल भी आता है। ठीक है भैया। अच्छा ऐसे चलो मल्टीप्लाई में आपको बताते हैं। मैंने कहा √2 इरेशनल और √2 इरेशनल करो मल्टीप्लाई। √2 का √2 से √4 और √4 कितना था 2 और 2 क्या है रैशनल। क्या चमका? अरे चमका नहीं चमका? ठीक है। और √3 इरेशनल √2 इरेशनल करो मल्टीप्लाई। 3 2 या 6 √6 इरेशनल। तो दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो इरेशनल भी आ जाता है और रैशनल भी आता है। क्या मैं समझा पाया? क्या मैं समझा पाया? अब आपका एक फाइनल टेस्ट हो रहा है, फाइनल टेस्ट हो रहा है। ठीक है। ये तो कुछ लिखने का था नहीं, उतना आपको आ गया तो समझ लो ये आपका इरेशनल का झमेला एकदम ठीक है। चलिए जी। अच्छा ये आप लोग का टेस्ट ऐसे लिख लो, फिर मैं वीडियो पॉज करूँगा, फिर एक एक करके आप लोग आंसर चेक करना है। चलो एक एक करके हम लोग आंसर चेक करते हैं। कोई बच्चा बोलेगा रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 3 और देखो ये दोनों केवल सॉल्व हो सकते हैं, ये और ये, क्योंकि इनके अंदर सेम है। अब √3 के बाहर क्या है? √3 के बाहर क्या है? -7। तो 2 - 7 का आंसर क्या आएगा? -5। तो -5 और √3, बाकी ये सब ऐसे ही लिख दो। 3√7 और प्लस का 2, दिस इज योर आंसर। ठीक है। अब आ जाओ इसको देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग। देखो 2√3 का होल स्क्वायर है। समझना इसका मीनिंग क्या हुआ, समझना इसका मीनिंग क्या हुआ। 2 का भी स्क्वायर है और √3 का भी स्क्वायर है, क्योंकि इनका आपस में क्या हो रहा है जी? मल्टीप्लाई। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 का भी स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। तो अब एक बात समझो, 2 का स्क्वायर 4। अब जो थोड़े से कम पढ़े लिखे बच्चे वो देखें जरा ध्यान से दें इसको। √3 के स्क्वायर को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 लिख सकते ना। किसी की पावर 2 है तो इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना। अच्छा और नियम क्या होता है कि √3 और √3 तो आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई। √9 और √9 की वैल्यू 3, तो 4 इंटू 3 कितना आ गया? अब जो थोड़े बच्चे एडवांस चाहते हैं वो समझें, कभी भी रूट के ऊपर अगर स्क्वायर है आंसर 12 भी आएगा। स्क्वायर से रूट को काट दो, कट कर दिया करो। तो ये तो 4 था और 3, 4 3 जा 12, ऐसे कर लो। ठीक है सर। इधर आ जाओ। √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो गया? तो फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस, तो a की जगह √3 तो √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो देखो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाए 3। ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, कितना हुआ 7। अब देखो मल्टीप्लाई, जो रूट के अंदर है उनका अंदर वालों से, बाहर वालों को बाहर वालों। तो इनके बाहर तो कुछ नहीं, 1 होगा, 1 को लिखो या फिर 7 3 21। तो बस 7 3 10, 10 प्लस 2। अब देखो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। बहुत से बच्चे गलती करते हैं 10 प्लस 2 को लिख देंगे 12। नहीं सर, ऐड नहीं होगा। इसमें रूट के अंदर क्या है 21, इधर रूट के अंदर तो कुछ है ही नहीं, ऐड नहीं होंगे। इनको ऐड मत कर देना कि 10 प्लस 2 सोचो 12 हो जाएगा। भैया वो 2 इसके साथ लगा हुआ है। सॉरी बेटे। ठीक है सर। इधर आ जाओ। -1/2 √3 का स्क्वायर, तो देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया। 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो आंसर आ गया 3/4। ठीक है। इधर आ जाओ। a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस, तो a² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस √5 का, 5 का स्क्वायर 25, √5 का स्क्वायर 5। तो 20 25 में 5 गया। ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे √2 का स्क्वायर तो 2 क्या हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, √7 का स्क्वायर 7 तुरंत। ठीक है। तो क्या ये बेसिक बातें समझ आई? क्या स्क्वायर रूट को ऐड करना, प्लस मल्टीप्लाई, सब हमको समझ आया। अब आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे कल से। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी तक इरेशनल नंबर को कैसे प्लस माइनस सारा हम लोगों ने पढ़ लिया, मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ। अब क्या है कि इरेशनल नंबर जैसे √2 और √3 इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हमने सीखा है। लेकिन अब ऐसे नंबर को, इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे जो पॉइंट्स में होते हैं। जैसे आपसे किसी ने कहा कि जैसे NCERT में कि भैया √9.3 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। अभी तो हमने सीखे थे √2, √3, √5, √7, √6,
ये सब सीखे थे ना। अब रूट मतलब पॉइंट में 9.3, 10.6, 11.4 इस टाइप का। तो देखो बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका है, देखते हैं। तो सबसे पहले आपका एक क्या होनी चाहिए, एक स्केल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्केल। अब जैसे आपको बनाना है रूट 9.3 का, किसका बनाना है, अर्पित मेरे भाई इधर आओ जरा, इधर आओ जरा, जल्दी आउट के। आप लोगों को ये बताना ये स्केल जो हमारी है, जो हैंडमेड, हम लोग इधर आओ, ये सीधी है या नहीं, इधर जाओ पकड़ो जरा इसको, सीधी है ये, ऊपर ले जाओ, टाँट पे नीचे टाइट से पड़ रहे हैं, ठीक है, क्या सीधी लग रही है लगभग अप्रॉक्स में। तो ये रूट के अंदर 9.3 है, तो आपको स्केल लेना है, डंडा नहीं लेना है आपको स्केल लेना है और 9.3 की एक लाइन ड्रॉ कर देनी, ठीक है। तो हमने क्या किया अनुमान से कि ये भैया, चलो जाओ भाग जाओ, ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग 9.3 की। तो हमने क्या किया, ये ए है और ये बी है, यहाँ पर हमने ए से लेके बी तक, वो क्यों एक्स्ट्रा किया वो भी बताएंगे। ये हमने 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली। ए बी कितना भैया, 9.3, क्लियर है, कर लेंगे इतना स्केल से हम। चलो फिर उसके बाद बी पॉइंट पे ख़त्म होता है, फिर 1 सेंटीमीटर अपनी तरफ से लो। कहाँ से लो, मतलब अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बना लो। अब तुरंत एक होशियार बच्चे के दिमाग, सर क्यों सबसे पहले बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा जो पढ़ने वाले हैं कि हाँ सर क्यों, सर 1 सेंटीमीटर ही क्यों, 1.1 क्यों नहीं, या फिर 2 सेंटीमीटर क्यों नहीं। तो बताएंगे 2 सेंटीमीटर लेने पे आंसर नहीं आता, 1.1 लेने पे आंसर नहीं आता, 1 सेंटीमीटर लेने पर ही आंसर आएगा। क्यों आएगा, दिमाग में ये आता क्यों आएगा। तो आप मुझे दे दो 3 से 4 मिनट, उसके बाद पहले मैं समझा दूं, क्योंकि पहले जो रटने वाले बच्चे हैं या एवरेज बच्चे हैं उनको मैं ये बता दूं कैसे रिप्रेजेंट करते, फिर मैं उसके बाद बताऊँगा कि 1 सेंटीमीटर ही क्यों, ठीक है भैया। चलो जी, तो ये मैंने 1 सेंटीमीटर अपनी तरफ से ले लिया, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ ए से लेके सी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या ये पूरा 10.3 सेंटीमीटर हो गया, बताओ ना जी। चलो जी, क्लियर है। अच्छा, अब आपको उठाना पड़ेगा कंपास। क्या लेना पड़ेगा, कंपास। चलिए, तो आपको कंपास लेना पड़ेगा, तो आपने कंपास ले लिया, हमने भी कंपास ले लिया। अब 10 ए से सी तक, अब बी तक का काम अभी ख़त्म। अब ए से सी तक देखो, निकालना था 9.3 का, 1 अपनी तरफ से हमको लेना है। क्यों लेना, अभी डिस्कस होगा। अब ए सी कितना हो गया, 10.3। अब इसका मिड पॉइंट फाइंड करो, किसका, 10.3 का। या तो स्केल से कर लो, बट स्केल से थोड़ी गलती आएगी, इसीलिए कंपास का टीचर बोलते हैं, जैसे एनसीईआरटी में बताएगा। तो अब देखो कैसे करते हैं, कंपास से मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। पहले सेंटर मानो ए को सेंटर माना मैंने, ये ए को सेंटर, और आधे से अधिक का डिस्टेंस लेके आर्क लगाओ। ये लगाया, क्या चमका, क्लियर है भैया। ए को सेंटर लिया और 10.3 से आधे से ज़्यादा लेके हमने एक आर्क लगा दिया। अब एक बच्चा सोचेगा कि सर हमको कैसे पता लगेगा आधे से ज़्यादा। अरे बेवकूफ़, 10.3 का लगभग ये तो मिड पॉइंट होगा अनुमान से, तो यहाँ तक का ले लो, कंपास से डिस्टेंस आधे से ज़्यादा लेना है, ठीक है सर। अब ऐसे ही सी पॉइंट को सेंटर मानना है आपको। ये अपने साथ रबड़ लेके नहीं जानी है, हम तो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये भैया स्लिपरी है, स्लिप हो जाता है, डाउट दूर का ना। हाँ, मतलब तुम भी लेके चले जाओ, ये स्लिपरी है इसलिए। तो इसको सेंटर मान के देखो, ये भी स्लिप करे, इसको सेंटर मान के ये आर्क लगाया और ये, क्लियर है। इसने कट किया ये, ठीक है, इसने इसको ये कट कर दिया। तो वो तो रबड़ का यूज़ तो मैंने ऐसे ही किया था। चलिए जी, अब क्या है, अब अपनी स्केल से इसको मिला देना है। अब क्या करना है, इन दोनों को जहाँ पे कट किया ना, इसको मिला दो, अगर स्केल पहुँच जाए तो। चलो जी, हमने क्या किया, इससे इसको ये पॉइंट से ठीक है, इससे हमने इसको मिला दिया। ये जो हमको पॉइंट मिला है, इसका नाम मैं देता हूँ मान लो डी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। किसका, ए सी का मिड पॉइंट है भाई साहब, ए सी का, ए बी का नहीं है, ए सी का। बी को भूल जाओ थोड़ी देर के, बी को भूल भी जाओ, चल जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। यहाँ तक बात समझ आई। ए को सेंटर लो और सी को सेंटर, बी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। चलिए जी, इसके बाद क्या करना है आपको, अब ये बात बताओ, अगर डी मिड पॉइंट है तो डी से लेके ए तक का डिस्टेंस और डी से लेके सी तक का डिस्टेंस बराबर होगा, यस और नो। हमने क्या किया कि अब डी को मिड पॉइंट माना, डी को बीच का पॉइंट लिया और सी तक का डिस्टेंस ले लो या ए तक का डिस्टेंस ले लो, होंगे तो बराबर ही। थोड़ा अगर आगे पीछे होगा तो आपको भावना समझनी है। अरे आ जा यार, क्लियर है।
हमने क्या किया यहाँ देखो, हमारी गरीबी पे हंसो मत, डिजिटल बोर्ड होता हो जाए, लेकिन आप लोग ये समझो, हमारी भावनाओं को समझो बस। हमने क्या किया, इस तरीके से ये बना दे, क्लियर है? बना देंगे हम लोग कितने सारे, आपको एक ही बनाना है, ठीक है? क्या इसको सेंटर लेके आप एक सेमी सर्कल बना सकते हो? बताओ ना यार, बना लोगे ना भैया? डी को सेंटर मान के, डी को सेंटर लेके सेमी सर्कल हम लोग बना देंगे, ठीक है जी? चलो अच्छा, अब देखना लगभग यहाँ से है, कोई दिक्कत नहीं। सी को यहाँ पे कर, अपने हाथ में यहाँ पे सी को ले लो, ये हमारा इस तरीके से मिड पॉइंट है, क्लियर है सर? ये हमने एक सेमी सर्कल बना दिया, आपको दो दिख रहे हैं, बस समझ जान देखो, मेरा कहने का मीनिंग ये है, चिंता मत करो, बहुत जल्दी ही अपने पास भी आने वाला डिजिटल बोर्ड, क्लियर है? तो ये हमारा क्या था, बी पॉइंट था, ये हमारा सी पॉइंट था। यहाँ तक कोई डाउट है? एक बार फिर से, 9.3 का डियर बनाना था, 9.3 का डिस्टेंस दिया, 1 सेंटीमीटर अपनी तरफ से, फिर AC का हाफ किया, फिर उस पॉइंट को लेके सेमी सर्कल बना दे, क्लियर है? बस अगली लाइन में आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो ये बी पॉइंट था, अब बी का काम शुरू हुआ, यहाँ से लेके वो था ना बी पॉइंट, इस बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना दो, बस ये है हमने ये, तो हमने बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया जी, क्लियर है? तो बी पॉइंट से 90 डिग्री का जो एंगल बनाया है, और सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे कट गया उसका नाम मान लो हमने दे दिया ई। क्या दे दिया? ई। तो जो मेरे भाई बीई डिस्टेंस है ना, बीई डिस्टेंस है, वो हो गया √9.3, वो हो गया √9.3। लेकिन नंबर लाइन तो ये थी, नंबर लाइन तो मेरे भाई ये थी ना, तो हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था। सर नंबर लाइन तो ये आपने उसको हवा में टांग दिया, तो कुछ नहीं करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे इसे, बहुत बढ़िया। तो अब बी पॉइंट को सेंटर मानो, देखो भैया हमने बी पॉइंट को क्या किया जी, सेंटर मानो। इतना डिस्टेंस है ना 9.3, इतना डिस्टेंस क्या है 9.3। तो ये बताओ अगर मैं इसको लेके ऐसे कर दूँ, ये हमेशा डिस्टेंस कितना होगा, 9.3 होगा ना, यस और नो? ठीक है, बस कैप दो भैया। तो अब क्या हुआ, हमने इस सी पॉइंट को आगे बढ़ाया, इसने इसको यहाँ काटा, तो ये डिस्टेंस बी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा मिल गया √9.3। कोई डाउट है तो बताइए। फिर से एक बार देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। 9.3 का डियर बनाना था, तो 9.3 डिस्टेंस मतलब सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस हमने ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ की, 1 सेंटीमीटर अपनी तरफ से लिया, फिर AC हो गया 10.3, उसका हाफ किया, मिड पॉइंट आया D, D को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल बनाया, B पॉइंट तक था ना 9.3, फिर B पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, ये डिस्टेंस आ गया, फिर B को सेंटर लेके यहाँ पे किया, तो ये हमारा हो गया 9.3। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सर 1 सेंटीमीटर ही क्यों, ठीक है? अब इसके पीछे का भी जो लॉजिक है, ये हो गई अब होशियार बच्चों वाली बात है। कमज़ोर बच्चे केवल इतना बना लें, तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाएंगे, मतलब 3-4 नंबर आ जाएंगे। अब होशियार बच्चे समझें कि सर क्यों, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यों। तो चलिए अब देखते हैं। आपको किसी ने बोला कि आपको इतने में मैं समझाऊंगा, इतने में, कि इसको मैं चाहता नहीं हटाना, कि सर √x को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। किसको? √x को। समझना, तो मैंने बोला क्या था कि रूट के अंदर 9.3 है, तो 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दो। अगर x है तो 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दो, यस और नो? कोई दिक्कत? ठीक है, जहाँ दिक्कत हो कनक बेटे स्टॉप कर देना। अब ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, देखना हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर ये लाइन ड्रॉ कर ली, C पॉइंट। अब मैं आपसे पूछूं AC कितना हो गया, AC तो x+1, यस और नो? इतना x था, इतना बनता है, AC कितना हो गया, x+1। अब x+1 का हाफ किया, जैसे अभी इसका हाफ किया था इस तरीके से, तो ये मान लो यहाँ पर आया, ये D पॉइंट हो गया, तो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, यस और नो? तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि AD कितना होगा, तो x+1/2, और ये कितना होगा, x+1/2। समझो फिर से, AC x+1 है, किसी का भी हाफ करते हैं उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं। मैंने आपसे कहा y का हाफ करो तो y/2, मैंने आपसे बोला x का हाफ करो, सर x/2, x+1 का हाफ करो, x+1/2, यस और नो? हाफ का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 2 कर देना। तो क्या AD डिस्टेंस x+1/2 हो गया? बहुत बढ़िया आता है। फिर आपसे बोला था B पे 90 का एंगल बनाओ, 90 का एंगल बना दिया था, क्लियर है? अब सारे बच्चे जरा एक बात बताना,
ओ ए कितनी है, एक्स प्लस 1/2, यस और नो। तो मैं आपसे पूछूं, इसका नाम मैंने ई दिया था, तो अगर मैं आपसे पूछूं डी ई क्या होगा, तो ये भी तो एक्स प्लस 1/2 होगा क्योंकि रेडियस है। ये भी एक्स प्लस 1/2, ये भी एक्स प्लस 1/2, ये भी एक्स प्लस 1/2 क्योंकि रेडियस है ना मेरे भाई। अरे बताओ ना यार, अगर सर्कल की रेडियस एक्स प्लस 1/2 है तो हर जगह वो एक्स प्लस 1/2 ही होगी, ठीक है। इसीलिए होशियार बच्चे देख लें, और होशियार तो सभी हैं, बस समझने की कोशिश करें। चलो, तो हमारे पास डी डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स प्लस 1/2। अच्छा एक बात बना, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना था, एक्स, कितना था, एक्स, और ए डी कितना है, एक्स प्लस 1/2। अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूं, एक्स में से इसको माइनस कर दूं, तो क्या बी डी निकल के आ जाएगा, यस और नो। तो इसका एलसीएम 1, तो ये आया 2, तो 2x माइनस का x और माइनस का 1, तो क्या x माइनस 1/2 आया। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, x माइनस 1/, क्लियर। अच्छा हमको निकालना क्या था, डी। तो सुनो भैया, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस बी का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही तो होती है। अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, फिर से देखो, आप लोगों के चेहरे देख के मुझे ये लग रहा है ये ना तो तुम्हारे टीचर बताएंगे ना तुम्हारे एग्जाम में आएगा, बट हमारे अंदर क्या एक चीज़ है कि होशियार बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि सर 1 क्यों, तो उसका मैं प्रूफ बता रहा हूँ कि 1 लेके क्यों हुआ, ठीक है भैया। अब चलो इसको माइनस करेंगे, तो ये x प्लस 1/2 ये ना, ये इस तरफ आएगा, तो कोई डाउट, ये इस तरफ आ गया माइनस में। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस, चलो ए इसको मान लो, बी इसको, एक बार इनको ऐड करो, एक्स प्लस 1/2 एक्स माइनस 1/2 इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस 1/2 माइनस एक्स माइनस 1/2, दोनों का एलसीएम 2 है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1/2, ऐसे नीचे ये 2 एक्स प्लस 1 माइनस का एक्स और प्लस का 1, एलसीएम लेना तो आता ही होगा ना। चलो जी, 1 से 1 कैंसिल, एक्स और एक्स 2x/2, अब इधर देखो एक्स एक्स कैंसिल हो गया और 1 प्लस 2/2 बराबर बी डी का स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर, तो 2 से 2 तो ये तो बनी हो गया और 2 से 2 ये भी कट गया, तो इधर कितना था, एक्स बराबर बी ई का स्क्वायर, और स्क्वायर जब भी हटता है इधर क्या आता है, अंडर रूट। तो क्या बी देखो रूट एक्स आ गया, और यही तो निकालना था ना हमको, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर ले। अगर आप 2 सेंटीमीटर लेते तो नहीं आंसर आ रहा था, फिर 2x आएगा, 3 लोगे 3x आएगा। अगर वो ये कहते कि रूट एक्स को नहीं 2 रूट एक्स को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो आपको ये 2 लेना होता। अगर कहते 3 रूट एक्स रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो जो 1 सेंटीमीटर है ना वहाँ पे 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना होता। ये मैं बहुत डीप की बात बता रहा हूँ, नॉलेज की बात बता रहा हूँ, वरना नंबर वाली बात खत्म हो गई, तुम इसको करके आ जाओ, ना तुम्हें कोई बता रहा है और ना तुमसे कोई एग्जाम में पूछ रहा है ये। बट अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया तो आप और बच्चों से ना भीड़ से अलग हो गए, आप और बच्चों से अलग हो गए अगर आपको ये बात समझ, क्योंकि एनसीईआरटी में है रूट एक्स, मैंने दे दिया अपने यहाँ पे कि भैया 2 रूट एक्स को रिप्रेजेंट करो। अब तुम कंफ्यूज हो गए यार, अब क्या करें, यस और नो। तो कुछ नहीं करना, जो 1 सेंटीमीटर लिया उसकी जगह 2 एक्स्ट्रा ले लेना। क्या चमका, बताओ ना यार, क्या ये थोड़ी बहुत समझ आई कि 1 सेंटीमीटर क्यों, 1 सेंटीमीटर लेने पे ही आंसर रूट एक्स आ रहा था, 2 लेने पे 2 रूट एक्स आ रहा था, 3 लेने पे 3 रूट एक्स आ रहा था, इसलिए। ठीक है, तो आई थिंक यार मैं समझा पाया, वरना ये तो ठीक है, ये तो कर ही लो आप। चलो चलिए सुनो, हम लोगों ने 1.4 का देखो क्या क्या कर लिया, एक बार रिकॉल करा दे। इंट्रो पार्ट हो गया पूरा, लगभग एक चीज़ बची वो अभी ख़त्म हो जाएगी। इरेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, ठीक है। और अंडर रूट के अंदर पॉइंट्स वाले नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम लोगों ने पॉइंट पे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना सीखा, जैसे सपोज मैं आपसे कहूँ कि अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करो, आप कर दोगे। मैंने कहा यार अंडर रूट 2 को करो, आप कर दोगे। तभी एक होशियार बच्चा दिमाग लगाया उसने कि सर ये बताओ, हमने पूछा क्या, कि सर ये बताओ कि आप रूट 2 का नंबर लाइन पे आपने रिप्रेजेंट करना सिखा दिया। मैंने कहा ठीक है भैया सिखा दिया। कह रहा सर हम थोड़ा अलग बुद्धि लगाना चाह रहे हैं। हमने कहा क्या, कह रहे सर इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/√2 - 3। यहीं से आगे खेल पूरा बिगड़ गया। तो हमने कहा यार क्वेश्चन तो तुम्हारा ठीक है,
लाओ तुम्हें भी हिप्पोकस बना दें। तो हिप्पोकस तो उसे नहीं बनाया हमने, लेकिन बच्चे ने, हाँ हिप्पोकस, बच्चे ने क्वेश्चन तो अच्छा पूछा। तो फिर टीचर ने कहा चलो ठीक है यार, तुम मतलब लॉजिकल बच्चे हो, तुम अच्छा क्वेश्चन पूछे, तो इसका आंसर थोड़े दिन बाद हम देंगे। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही कि हम ऐसे नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। तो देखो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या होता है डेनोमिनेटर, ये तो पता है आपको। अभी तक जितने भी हम लोगों ने, बेटा बात देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, प्लीज़ ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, जब हम सीरियस हो जाए तो आप लोग भी सीरियस हो जाया करो। ये कह रहे हैं कि अभी तक जितने नंबर हमने दिखाए थे, जैसे नंबर लाइन पे आपको मैं बता दूं, √2 दिखाया था, क्या √2 को √1 लिख सकते हैं, √2/1। एक हमने दिखाया था √9.3, क्या हम इसको 1 लिख सकते हैं, ऐसे नीचे लिख सकते हैं भैया। तो जितने भी नंबर हमने दिखाए थे उनका डेनोमिनेटर जो था, मतलब नीचे वाला, वो रैशनल नंबर था, तभी तो हम उनको रिप्रेजेंट कर पाए थे। लेकिन इसका जो डेनोमिनेटर है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर। क्या है? तो भैया अब हमारा टारगेट बन गया कि हम कैसे भी करके इसको रैशनल में कन्वर्ट करें। क्या करें? रैशनल बना दें, कैसे भी जुगाड़बाजी करके, क्योंकि इसको हम नंबर लाइन पे नहीं शो कर पा रहे हैं। हमारे पास अभी तक इतना दिमाग नहीं है कि हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें। फिर हमने कहा कि हम इसको रैशनल में कन्वर्ट करेंगे। तो किसी भी इर्रेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करने को बोलते हैं रैशनलाइज। क्या बोलते हैं जी? रैशनलाइज कर देना। क्या कर देना? रैशनलाइज कर देना, मतलब उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना। क्लियर? तभी हम कर पाएंगे, क्योंकि इसके तो नीचे आ गया था भैया इर्रेशनल नंबर। तो वो कैसे करते हैं उसको देखो। पहले तो रटने वाली बात बताना है कमज़ोर बच्चों के हिसाब से, क्योंकि बच्चे लोग सोचते हैं सर ज़्यादा डीप में मत, बेसिक बता दो। एक नंबर √2 है और एक नंबर 3 है, इनके बीच का साइन क्या है? माइनस। तो इसके बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस कर दो और सेम ऐसा ही लिख दो। क्लियर है? समझो, पहले समझो। नंबर बीच में क्या था? माइनस। तो प्लस बीच में लगा के दोनों नंबर सेम लिख दो। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस होता, इसको मत चेंज करना, केवल बीच वाला नंबर जो दो टर्म के बीच में आ रहा उस नंबर को चेंज करते हैं। अगर प्लस होता तो माइनस माइनस कर देते। पहले वाले से कोई मतलब नहीं, बीच वाले से मतलब है। क्या चमका? अब होशियार बच्चे लोग कि सर ऐसा क्यों किया, सर ऐसा किया क्यों सर आपने? अब एक बात सुनो, हमने ऐसा इसलिए किया, ये फॉर्मूला बना a माइनस बी a प्लस बी, a² - b², √2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 9 क्या -5 हो गया ना रैशनल नंबर। यस और नो? सॉरी, गॉट इट? नहीं आया? वेरी गुड। 1/√2 - 3 था, ये इर्रेशनल नंबर है। कैसे पता? क्योंकि √2 आ गया, रूट आ गया, इर्रेशनल है। अब इस नंबर को रैशनल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो क्या करते हैं, बीच का जो साइन है माइनस, उसको प्लस लगा दिया, √2 था ऐसे ही लिख दिया, 3 था ऐसे ही लिख दिया। ठीक है? अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो √2 + 3 ऐसे ही आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई होगा √2 + 3 ऐसे आ जाएगा। अच्छा अब देखो a माइनस बी, a प्लस बी, अगर मैं इसको a कंसीडर कर लूँ, इसको b कंसीडर कर लूँ, तो ये भी a और ये भी b, तो a माइनस बी, a प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस, अगर मैं आपसे बोलूँ a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है डियर? a² माइनस b², a क्या है जी? √2 का स्क्वायर माइनस b कितना? 3 का स्क्वायर। बताओ। ठीक है, तो ये क्या हुआ? √2 + 3 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हुआ √2 + 3 अपॉन -7। यस और नो? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? -1/7 बाहर कर दिया और √2 + 3। अब देखो इसका जो डिनोमिनेटर था वो था √2 - 3, हमने क्या ला दिया? -7। -7 क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रैशनलाइज। अच्छा अब इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसे? √2 को करना आता है, √2 कर लिया, उसमें कितना आगे बढ़ जाना? 3 और आगे बढ़ जाना। जैसे समझो मैं आपको बताता हूँ √2 हम लोगों ने कैसे किया था। खैर ये आउट ऑफ सिलेबस है आपको ऐसे नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आउट ऑफ सिलेबस है, RD शर्मा में तक नहीं है। तो इसका मतलब आप ये थोड़ा अपर लेवल पे, फिर भी हम जान लेते हैं। √2 है, √2 को दिखाओ, हमने कैसे दिखाते थे √2 को? ये हमारा √2 हो गया, अब प्लस कितना है? 3 और ऐड कर दो, यहाँ पर आ गए। यस और नो? और ये डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो ना मेजर, और 7 से कर देना डिवाइड, 7 से कर देना डिवाइड, और जो भी आंसर आए वहीं तक आप दिखा देना बस।
लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है तुम्हारे में, नो डाउट आएगा नहीं, बट आपको रैशनलाइज करना आना चाहिए। हाँ, बट मैं ये बता रहा हूँ कि रैशनलाइज करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इरेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट किया। करना थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या, समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं, इसको मारो गोली। ये यहाँ तक समझो, ये तो मैंने ऐसे ही बस हटा दिया, यहाँ तक कोई डाउट है? कभी ऐसे क्वेश्चन किसी भी स्कूल के, आप लोग किसी भी स्कूल के हो, वहाँ पे ये नहीं आएगा कि इसको नंबर लाइन पर रिपीट नहीं आएगा आपको, चिंता मत करो, क्लियर है? हाँ, बस मैं ये बताना चाह रहा था कि सर रैशनलाइज करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्योंकि इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे थोड़ा हार्ड तरीका है जिससे हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं, तो उसको रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने का मीनिंग होता है किसी इरेशनल नंबर को रैशनल में बना देना। क्या चमका? एक और नंबर लेते हैं, सपोज यहाँ पे हम कि √2 + 1 और √2 - √7, मान लो ये है। अब इसका क्या है, न्यूमरेटर भी इरेशनल नंबर है और डेनोमिनेटर भी है। तो एक बात सुन लो, दोनों को हम एक साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते, कोई अभी तक ऐसा रूल नहीं बना है कि इसको भी रैशनल कर दो और इसको भी नहीं, किसी एक को ही हम कर पाते हैं। तो आपसे बोला जाएगा कि इसको रैशनलाइज कर दो विद न्यूमरेटर। अगर डेनोमिनेटर है तो डेनोमिनेटर से करना। इसमें क्या, किससे बोला गया? न्यूमरेटर। अब समझना मेरे भाई, न्यूमरेटर से। सौरभी बेटे कोई डाउट हो तो पूछ लेना। न्यूमरेटर क्या है इसमें बताओ सौरभी? √2 + 1, मैंने बोला क्या था? √2 और 1 को तो ऐसे ही लिख दो, केवल बीच का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, और इसी को दोबारा लिख दो। क्या चमका? अच्छा देखो, कायदे में देखा जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, √2 - 1 का मल्टीप्लाई किया, √2 - 1 से डिवाइड कर दिया, आंसर तो बन ही आएगा। यस और नो? आपने कहा कि सर हमको 1 रुपये चाहिए, कितना चाहिए? तो हमने कहा हम तुम्हें 1 रुपये नहीं देंगे, मैथ की टीचर हम तुमको ऐसे 1 रुपये देंगे। तुमने कहा सर नहीं देना, मत दो, ये सब आप क्या लिख रहे हो? आंसर कितना है इसका? 1 ही तो है यार, इससे कैंसिल होके कितना आ गया? 1। यस और नो? नहीं जमगा। एक ने कहा कि सर हमें 1 रुपये चाहिए, हमने कहा अरे 1 रुपये क्या जरूरत, तुम इतने सारे ले जाओ। अरे नहीं सर, हमने कहा लो बेटे ले जाओ इतने। कितने रुपये दे दिए तुम्हें? 1 रुपये। ठीक है, तो ये मैथ्स का खेला है। क्या चमका? ठीक है। हाँ, तो इसी तरह √2 - 1 का डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ा। क्लियर है? चलो अब मल्टीप्लाई करते, देखना a + b a - b, a² माइनस, तो a² - b²। अब नीचे वाले का देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, नीचे कोई भी फॉर्मूला नहीं बनना है। अब ऐसा मत सोचना कि a - b a+, कुछ है ही नहीं भैया, क्योंकि ये √2 तो सेम है, ये √7 और ये 1 डिफरेंट है, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे। √2 का √2 के साथ 2, √2 का -1 के साथ -√2, √7 का मल्टीप्लाई √2 के साथ। देखो जरा गौर फरमाएंगे, √7 का मल्टीप्लाई √2 के साथ, तो अंदर वालों का हो जाएगा 7 × 2 = 14, तो माइनस है तो माइनस का √40, फिर √7 का -1 के साथ, माइनस माइनस प्लस और √7। क्या चमका? अरे बताओ ना यार। √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, नीचे वाला ऐसे चेप दो, क्योंकि कोई भी सॉल्व नहीं हो सकता, 2 से बन गया 1, और नीचे वाला देखो, तो ऊपर जो नंबर था √2 + 1 इरेशनल था, अब ऊपर कितना आ गया? 1, रैशनल कर दिया। अच्छा एक चीज़ और, एक बच्चा सोच रहा होगा कि हमने इसको रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करके इसका आंसर ये आया ना, तो एक चीज़ जानना है कृष्टि बेटे, ये और ये बराबर हैं, ये लिखने का तरीका है केवल। एक बच्चे का आंसर आया 4, ठीक है, हमारा आंसर आया 10 - 6, बराबर ही तो है, ये और ये हैं तो भैया बराबर ही। अरे बताओ ना यार। और एक का आया 2 और √2 का होल स्क्वायर, कहोगे सर क्या यार, ये है तो 4 ही भैया, √2 का स्क्वायर 2, 2 2 = 4। तो इसको रैशनलाइज करके नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मत सोचो कि ये और ये अलग है, नहीं, हमने इसको रैशनलाइज किया, ये और ये लिखने के तरीके अलग अलग हैं बस। क्या चमका? तो रैशनलाइज करके जो भी आंसर आता है, आप इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर से और इसको सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा था, क्योंकि कुछ अंतर नहीं पड़ा ना। हाँ, एक बात सुनो यार, हमने तुम्हें 1 रुपये दिया और चाटा मार के छीन लिया तुमसे, क्या तुम्हें कुछ मिला? चाटा मिला बस तुम्हें अलग से, रुपए तो तुम्हारे पास नहीं बढ़े ना। सेम कंडीशन यहाँ पर √2 - 1 मल्टीप्लाई डिवाइड, फ़र्क कुछ नहीं पड़ा इस पर। कनेक्ट हो गई जगह से। डाउट है? नींद आ रही क्या?
उन्होंने तो झोंका ले भी ली 2। किसे बड़ा लेट पूछा आपने हमसे, हम तो 2 झोंके ले भी लिए हमने। हाँ बेटा, मेरे बोलने से नींद डिस्टर्ब हो रही तो बताओ, हम थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। तकिया वाला हटा के सही से लगाओ, लेट जाओ पूरे। हाँ, ये हमारे देश के युवा हैं, देखो हालत देखो इनकी। कोई डाउट है बेटे? देव शर्मा, चलो मजे। अभी थोड़ा मौसम में ऐसा चल रहा है कि थोड़ा सा नींद सी आती है, बट आप इसमें बताओ कोई डाउट है तो। कंफर्म? ठीक है। एक और, अच्छा देखो हम लोगों ने अच्छे क्वेश्चन कर लिए, प्लीज़ यार एनसीईआरटी के तो। अगर कभी कोई आपसे ये बोले कि 1/√2 को रैशनलाइज करो, अब बड़ी समस्या, अब बड़ी आप कहोगे यार अभी तक तो सर 2 टर्म थे तो बीच का साइन देते, अब इसमें क्या करें? तो देखो वैसे तो √2 है तो √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। √2 का 1 के साथ √2 बन जाए √2, और √2 का √2 के साथ 2, हो गया रैशनलाइज। अच्छा एक चीज़ और रैशनलाइज करने, देखो ये एक नंबर था, ये नंबर इर्रेशनल है या रैशनल है? इर्रेशनल है। क्या ये इसका जो आंसर आया वो रैशनल है इर्रेशनल है? इर्रेशनल है। तो एक बात ये सुनो, इर्रेशनल नंबर को रैशनलाइज करके आएगा आंसर इर्रेशनली, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर था वो इर्रेशनल था, तो इसको हमने रैशनल कर दिया बस। केवल फर्क को मतलब आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। ऐसा आज तक दुनिया में कोई मेथड नहीं है कि √2 इर्रेशनल है, इसको कोई रैशनल में कन्वर्ट कर दे। आज तक ऐसा कोई फॉर्मूला क्या कोई हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये तो। क्या चमका? ऐसा नहीं हो सकता कि √2 एक इर्रेशनल है तो इसको रैशनल नंबर बना दो, ऐसा नहीं हो सकता यार। क्या चमका? ठीक है, तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। और इस तरीके से हम कर ले। बेसिक सारे हमारे हो गए, तुम हंस लो बेटे आराम से, बेसिक हमारे लगभग सारे हो गए। थोड़ा ख़त्म इंट्रो पार्ट।